नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का चंदू सर की क्लास के मंच पर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इतिहास विषय की इस किताब का। यह सबसे पहले तो याद रखिएगा, अभी इस दृष्टि पब्लिकेशन का यूजीसी नेट इतिहास विषय का यह सबसे लेटेस्ट एडिशन है जो अक्टूबर 2025 में आया है। ठीक है, पेपर क्वालिटी, फ़ॉन्ट साइज वगैरह सब अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दृष्टि है तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि सर विश्वास तो बनता है। ठीक है, अब चूंकि यह जो है इसका चौथा एडिशन है तो जो गलतियां थी उनको भी दूर कर लिया गया। अगर कोई एक आध दो गलती हो, मानवीय त्रुटियां हो, तो वह संभव है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं यूजीसी नेट के लिए लिखी गई है पर्टिकुलर, तो स्वाभाविक बात है यूजीसी नेट का जो इकाइयां हैं, इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल 10 इकाई को यह कवर करती है। इसको एक बार रिव्यू करने के बाद में ऐसा लगा मुझे कि जो इतिहास दर्शन वाला जो कंसेप्ट है ना, इसका थोड़ा सा मैटर यहाँ पर कम दे रखा है। बाकी कुछ इन्होंने शब्दावलियां वगैरह अलग से यहाँ पर साझा कर रखी है। इसका ये पाठ्यक्रम देख सकते हैं, पाठ्यक्रम अनुक्रमणिका वगैरह, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न पर यूजीसी नेट का पेपर होता है और जिस पैटर्न पर यूजीसी नेट का सिलेबस होता है, कंप्लीट वही है। बस थोड़ा सा मैटर जो है वह कम है, और होना भी है। क्यों होना है? क्योंकि जब यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के पूरे सिलेबस को एक किताब में, एक गाइड में कवर किया गया है, और वो गाइड भी कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, लगभग 470 पेज के, 454 पेज की गाइड है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। जहां पर हम यूजीसी नेट में प्राचीन, मध्य, आधुनिक और इतिहास दर्शन के लिए अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में केवल एक किताब होना अपने आप में कहीं ना कहीं बात रखती है। फिर यह किताब किन लोगों के लिए उपयोगी है? यह किताब उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिनके पास समय कम है और कम समय में वह यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि 2 महीने का, 1.5 महीने का समय है, हमें कोई ऐसा मैटर मिल जाए जिससे हम परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो नो डाउट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, विद्यार्थी सोचता है कि दृष्टि पब्लिकेशन के जो दृष्टि कोचिंग जो दिल्ली में है, उसके निदेशक श्री विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, बेहद ही गजब के टीचर हैं, तो हर किताब वो नहीं लिखते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, उनकी कुछ लेखक मंडली की टीम है, उनके द्वारा ये लिखी जाती है, चीजें यहाँ पर समराइज्ड की जाती है, क्योंकि हर टॉपिक के बाद में कुछ ना कुछ अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस किताब को पढ़ करके आप नेट परीक्षा जो है वह तो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ होने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि इसमें जिस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, उस तरह के सब चीजों को, सब कंसेप्ट को क्लियर नहीं किया जा सकता। अब आप एक बात बताइए ना, मान लीजिए प्राचीन भारत के लिए आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ते हैं। अब उस केसी श्रीवास्तव की 800 साढ़े 800 पेज की किताब जो है, उस किताब का क्या आप इस 150-200 पेज की प्राचीन भारत के मैटर के साथ में तुलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। ठीक है ना, तो यह तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया। इतिहास दर्शन का मैटर जो है वह थोड़ा कम है। ठीक है, जैसे अभी देखिए हम, जैसे कांग्रेस के सिद्धांत है तो उनको यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। कुछ और भी देखें, चित्रों के माध्यम से इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, हाँ ये कहें कि सर क्या इस किताब ही पर्याप्त है, तो जी नहीं, यह किताब पर्याप्त नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए जो पहली बार यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर यह किताब आप देख रहे हैं तो आपके पास इतिहास विषय का ज्ञान होना चाहिए, इतिहास विषय की थोड़ी बहुत एक समझ जो है वह आपके पास होनी चाहिए, तब तो आप इतिहास विषय से नेट के लिए इस किताब को ले सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी किताब है। 1.5-2 महीने में अगर लगातार पढ़ते हैं तो इसको कवर किया जा सकता है, और पेपर क्वालिटी वगैरह सब बहुत अच्छी है। ठीक है, बाकी इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसके कुछ पेजेस आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको ठीक रहे। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला मध्यकाल की अर्थव्यवस्था, मिडाइवल इकोनॉमी, इसमें सल्तनत काल की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार को कवर किया गया है। ठीक है, कर प्रणाली यहां पर बताई गई है, करों के जो प्रकार होते हैं वो सारे बताए गए, जैसे जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ठीक है, ये कुछ अन्य कर जैसे उश्र हो गया, बुआब हो गया, हके शर्ब हो गया। विजयनगर की जो अर्थव्यवस्था थी इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है, क्या क्या खनिज थे, विज्ञान तकनीकी क्या थी, व्यापार वाणिज्य क्या था, फिर इसके प्रश्न दे दिए। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा मैटर नहीं है यहाँ पर, मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे अगर थोड़ा सा बहमनी साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो बहमनी साम्राज्य यहां से शुरू होता है और यहां पर आकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किया गया है, यह एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद तो विजयनगर साम्राज्य आ ही जाता है आपके समक्ष।
तो 2 पेज में आपकी बहमनी साम्राज्य है। अगर थोड़ा सा और बात करते हैं, देवगिरी का यादव हो गया, ठीक है, इस तरह से चीजें हैं। तो ये रिव्यू आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये किताब लेने हैं तो अभी इस समय जो इसकी MRP है लगभग 560 रुपए आई है, तो मुझे लगता है कि यह लगभग 480-500 रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप कमेंट कर जरूर बता दीजिए कि अगला रिव्यू जो है वह आप कौन सी किताब का चाहते हैं। बहुत जल्दी अगला रिव्यू भी लेकर के आऊंगा। और बाकी इतिहास विषय के ऑनलाइन कोर्स के लिए आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरा नाम चंदू जैन है। थैंक यू सो मच।